मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। मीन राशि अक्टूबर का महीना 2016। मीन राशि जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जल तत्व प्रधान राशि है। ऐसे व्यक्ति सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, म्यूजिक में शौक रखते हैं, कपड़े का काम हो, फैशन डिज़ाइनिंग का काम हो, टीचिंग का काम हो, कोचिंग का काम हो, वकालत हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ये सभी इनके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को देखते हैं। शरद नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे प्रारंभ। भगवती की उपासना की जा सकती है, देवी के व्रत लिए जा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है, इससे लाभ होगा। और 2 तारीख की जो स्थिति है अनुकूलता की ओर, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, खाने पीने में परहेज रखिएगा। ये समय 1-2 दिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। 3, 4, 5 तारीख की स्थिति, बुध का कन्या राशि में प्रवेश। और अब समय थोड़ा अनुकूल होगा, भाग्य साथ देगा। हो सकता है किसी मंदिर में हो, देवस्थान में हो या गुरु के आशीर्वाद में हो, तो ये समय आपका धीरे धीरे अनुकूल होता हुआ, जिससे आपके लाभ की संभावनाएं ज़्यादा। 7, 8, 9 तारीख की स्थिति देखते हैं। 7 तारीख को गुरु का पूर्व में उदय। गुरु का पूर्व में उदय का अर्थ ये कि अब आपको लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ होगा। ये विशिष्ट बात इसमें आ जाती है। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। 9 को दुर्गा अष्टमी, अष्टमी पूजन। देवी माँ के व्रत रखे थे हमने और आज अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। छोटी छोटी 8 कन्याओं को बुलाते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, खाने को देते हैं, तो उनको देवी का स्वरूप मान के भक्त पूजा करता है। ये एक विशिष्ट आशीर्वाद। और 11, 12, 13 को देखते हैं। 11 को विजयदशमी। विजयदशमी विजय नामक एक मुहूर्त होता है, दशमी तिथि को ये मुहूर्त आता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और विजयदशमी वाले दिन भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी, तो ये सुंदर अवसर हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होने की बातें हैं, लेकिन किसी को उधार ना दीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसी को दे दें तो फिर उसको समय पर मांग भी लीजिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कतें होंगी। 12, 13, 14 तारीख कैसी देखते हैं। 13 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। अब मीन राशि वालों के लिए शुक्र आयुष्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो उनकी आयु अच्छी और भगवत कृपा विशेष रूप से। 13, 14, 15 तारीख की स्थिति देखते हैं। 14 तारीख को समय अनुकूल, मन लगेगा। अभी 1-2 दिन पहले स्वास्थ्य ठीक नहीं था, थोड़े परेशान थे, लेकिन अब समय अनुकूल। अब कुछ समय भी बेहतर। मुझे लगता है ज़्यादा नेगेटिव बातों से हमें बचना चाहिए, और जो पॉजिटिव बातें हमसे होती हैं, क्रिएटिव बातें होती हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, वो आपके लिए विशेष शुभ। 15, 16, 17 तारीख की स्थिति देखें। 15 को शरद पूर्णिमा का व्रत उपवास किए जा सकते हैं। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कुछ परचेजिंग कर सकते हैं, उसमें लाभ होगा, ये एक विशेष बात। और अगर प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में भी अगर कुछ खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये भी आपके लिए लाभ की स्थिति ज़रूर बनी रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 18, 19, 20 करवा चौथ का व्रत। स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। भारतवर्ष में परंपरा बड़ी इज्जत के साथ मनाई जाती है, विशेष लाभ होता है इसमें। आगे चलते हैं। करवा चौथ के व्रत के बाद 20, 21, 22 तारीख की ओर चलते हैं। माँ का सहयोग मिलेगा, उनके आशीर्वाद से बहुत से काम पूरे होंगे, ये एक विशिष्ट बात। और इसी के साथ साथ कहते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य करें जिसमें बड़ों का आशीर्वाद मिले, तो हमें और भी ज़्यादा तरक्की की ओर ले जाता है, तो ये व्रत इसीलिए। आगे 20, 21, 22 तारीख की स्थिति देखते हैं। 22 में बृहस्पति का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है, तो थोड़ा सेहत के लिए ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो ये 2-3 दिन विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। 22, 23, 24 तारीख को 22 को अहोई अष्टमी व्रत। स्त्रियां अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से भी उन्हें लाभ होता है। ये बड़ी प्राचीन परंपरा है, जिसका निर्वाह भारत में अभी भी हो रहा है। आगे चलते हैं। 24, 25, 26 तारीख को
समय अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बाहर जाते हैं तो बाहर का खाना नहीं खाइए, नहीं तो उसमें दिक्कतें बढ़ सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। 26-27 को गोवत्स द्वादशी है, द्वादशी तिथि और गोवत्स, तो ऐसे में गाय को भोजन कराना, उनके बछड़ों को भी कुछ खिलाना विशेष लाभदायक, आरोग्यता की प्राप्ति कराने वाला ये अवसर होता है। और जहाँ तक बिजनेस की बात है उसमें भी लाभ होगा। पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पे तनाव होगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन बिजनेस डील जो होगी वो लाभवर्धक होगी। 28 तारीख को धनत्रयोदशी, कुबेर जी का जन्म उत्सव। ओम श्री कुबेराय नमः ऐसा बोल के कुबेर जी को धूप दीजिए। और फिर एक विशेष हनुमान जयंती भी है, हनुमान जी का ध्यान करिएगा। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक है, उनको प्रणाम करते हुए 29 तारीख की नरक चतुर्दशी है। आज के दिन भगवान ने नरकासुर की कैद से, कहते हैं 16,000 स्त्रियों को मुक्ति दिलाई थी, तो इसलिए नरक चतुर्दशी स्त्रियों के त्राता के रूप में भगवान कृष्ण उतरे थे। आज भी जरूरत है। और 30 तारीख को कार्तिक मास की अमावस्या, दीपावली पूजन। इससे पहले लक्ष्मी गणपति का पूजन होता है। गणपति का पहले ध्यान होता है, फिर लक्ष्मी जी का होता है, फिर उसके साथ साथ सभी देवी देवताओं का भी होता है, राजा बलि का होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिवाली पूजन वाले दिन कुछ विशिष्ट मुहूर्तों पे मंत्र जाप वगैरह भी करते हैं। 31 तारीख को गोवर्धन पूजा, आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ, मित्रों का सहयोग मिलेगा। गया हुआ धन किसी को दिया तो मांगिए, मिलने के योग बनेंगे। गोवर्धन पूजा का क्या अर्थ होता है? गौ के वंश का वर्धन करना। गाय का दूध, गाय का घी, गाय के उपले सभी उपयोगी हैं मानव के लिए। और विशेष रूप से ये समय आपके लिए अनुकूलता लाने वाला हो, भाग्य साथ देगा। कहीं घूमने फिरने के योग, कहीं विदेश यात्रा का भी योग दिखाई देता है। ऐसा हो तो हेल्थ इश्यूज का अपना ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ कुछ और भी बात, यदि आज के दिन किसी का जन्म होता है तो ध्यान रखें, काल सर्प का योग का प्रभाव दिखाई देगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा। और मीन राशि वालों के लिए मुझे कहना है कि उन्हें पुखराज रत्न पहनना चाहिए। स्वास्थ्य की वृद्धि, चेहरे पे तेजस्विता आएगी। अगर वो मूंगा रत्न पहनते हैं तो भाग्य साथ देगा, मित्रों का सहयोग, भाइयों का सहयोग भी मिलता रहेगा। और चंद्रमा की राशि तो मोती होती, तो कोई 8-10 कैरेट का बड़ा मोती लेके आप धारण कर सकते हैं। यह आपके भाग्य को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाने वाला हो जाता है। तो आपने देखा मीन राशि वालों के लिए खास बात क्या हुई, काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। किसी विधिवत व्यक्ति से इसकी पूजा कराइए, यह आवश्यक भी है। और इसी के साथ साथ एक और खास बात यह है कि गुरु शुक्र, गुरु सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन 7th हाउस में आ रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ होगा। नए संपर्क बनते हुए दिखाई देते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला ढाला रह रहा है, तो उनके लिए प्रॉपर इलाज कराइएगा, ये ज़रूरी है। और छोटी छोटी बातों पे तनाव इत्यादि घर में नहीं होना चाहिए। एक और बहुत अच्छी बात, इस महीने जिनकी मीन राशि है, अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसे आगे बढ़ाने के लिए अच्छा मोटिवेशन करें, अच्छी स्टडी करें और विशिष्ट लोगों से मिलें भी, उससे आपके लाभ होने की भी पूरी चांसेस बन जाते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810
888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।